आज एक और खबर महाराष्ट्र से आई, जहां पर मराठा आरक्षण को लेकर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को घेरने की कोशिश हुई। आज मराठा रिजर्वेशन को लेकर पुणे, नागपुर, बारामती, जालना, संभाजीनगर और ठाणे समेत तमाम शहरों में प्रदर्शन हुए, रैलियां निकाली गई। असल में जालना में शुक्रवार को मराठा आरक्षण की मांग करने वालों पर पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में आज संभाजीनगर में बंद की कॉल दी गई थी। इसका असर दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी सुबह से सड़कों पर उतर आए और घूम घुमर लोगों की दुकानें बंद करवाई और इसके बाद संभाजीनगर के अलावा दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। हजारों लोग सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट किया, मार्च निकाला, नारेबाजी की। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार के क्षेत्र बारामती में उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने अजीत पवार के खिलाफ नारे लगाए और शिंदे सरकार से बाहर निकलने की मांग की। अजीत पवार बाहर निकलो के स्लोगन लगाए गए। असल में शुक्रवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के नेता मनोज जरांगे को भूख हड़ताल से उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर चलाए। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद मामला बिगड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने 15 से ज्यादा सरकारी बसों में आग लगा दी। पुलिस पर जमकर पथराव किया, जिसमें 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब प्रदर्शनकारियों का साफ साफ कहना है कि आंदोलनकारियों पर जिस तरह लाठी चलाई गई, उसे लेकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा दें और मराठा समाज को जल्द से जल्द आरक्षण दिया जाए। जी, आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड है हमारे बच्चों का भविष्य। और जो वहाँ पे जो जालना में जो घटना घड़ी है, उसके निषेधार्थ भी हमने ये मोर्चा आज का रखा है। हमारा जो 1-2% से हमारा नुकसान हुआ, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसलिए हमें आरक्षण चाहिए और हम वो झगड़ के मांग लेंगे आरक्षण। लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष को कहा तो न्याय मिलने को होना, क्योंकि भाई कई लोगों ने कुर्बानी दी इसके बारे में, लेकिन गवर्नमेंट का इधर ध्यान नहीं, कभी मराठा लोगों की तरफ ध्यान दिया नहीं गवर्नमेंट ने। तो बता रहे हमको 1 महीने में हम तुमको देंगे, तुम शांति रखे, मगर कितने दिन शांति रखेंगे? जनता को न्याय देना चाहिए ना उन्होंने। कल जो हुआ हादसा वो बहुत बेकार हुआ, उसकी वजह से पूरे प्रसाद ये हो रहे हैं महाराष्ट्र में। हाँ, हमने अभी तक सिर्फ जुमले का राजकारण करा है। ये मराठी समाज को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, हमारा हक है। इसलिए हम इधर हम किसी पक्ष के लिए किसी लिए आए नहीं है। हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए, आरक्षण चाहिए, बस इतना ही हमको सरकार से निवेदन है। बस जालना जिले के तहत ये गांव में जो आंदोलन चल रहा था, शांति से चल रहा था, 7-8 लोग बैठे थे और कुछ लोग बैठे थे, उनको इतने बेशर्मी से 3-4 हजार पुलिस ने क्यों कुचला दिया? मामले की नजाकत को समझते हुए सरकार तुरंत एक्शन में आई। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और इसके बाद शिंदे ने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साफ साफ कहा कि उनकी सरकार मराठा आरक्षण के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन यह मसला ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में, 1-2 घंटे में सुलझ जाए। कानूनी राय लेनी पड़ेगी, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा और इसमें वक्त लगेगा। आज की बैठक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। उस बैठक में मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के बारे में चर्चा हुई है। सरकार मराठा समाज को रिजर्वेशन देने के लिए पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। मैं ये भी बताऊंगा कि जब देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, तभी मराठा समाज को 12 और 13% का रिजर्वेशन दिया था। हाई कोर्ट में भी वो आरक्षण वैलिड हुआ था। दुर्भाग्य से सरकार बदलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो रिजर्वेशन खारिज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन जो निर्णय देते समय जो त्रुटियां, जो खामियां निकाली थी, उसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है।
हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील, बड़े तज्ञ इसमें शामिल है और उस पर बड़े पैमाने पर हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे लोगों के साथ बातचीत के लिए 3 मंत्रियों को भेजा। उनसे कहा वो आंदोलन वापस ले। सरकार मराठा आरक्षण को लेकर गंभीर है, लेकिन इस वक्त कोई झूठा आश्वासन देना मुमकिन नहीं है। सरकार इस पर काम कर रही है और कॉन्क्रीट प्लान के साथ उनके पास आएगी। हालांकि मनोज जरांगे ने धरने से उठने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जब मराठा आरक्षण का फैसला करेगी तभी भूख हड़ताल से उठेंगे, और सरकार ने फिर से किसी को बातचीत के लिए भेजा तो पानी पीना भी बंद कर देंगे। हालांकि सरकार अभी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना आग में घी डालने का काम कर रही है। तीनों पार्टियों के नेताओं ने कहा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठी नहीं चलाई। पुलिस को आदेश सचिवालय से आया था। सरकार मराठों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती, इसलिए प्रदर्शनकारियों पर सरकार के कहने से लाठियां चलाई गई। सबसे पहले हमला किसने किया? आंदोलन तो 4 दिनों से शुरू था, तब किसी तरह की कोई आग लगाने वाली बात नहीं हुई। मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अचानक पुलिस फोर्स आई और जरंगे पाटिल, जिनकी तबीयत खराब थी, उनको उठाने के लिए दबाव डालने लगी। इसी के बाद तनाव शुरू हुआ। तभी एक पुलिस को ऊपर से फोन आया और फिर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, ऐसा हमें बताया गया। अब ये बात बाहर नहीं आएगी, आखिरकार अधिकारी को ही लटकाया जाएगा। जो बात उद्धव ने कही वही बात आदित्य ठाकरे, संजय राउत और महाराष्ट्र के फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने कही। सबका इशारा यह था कि देवेंद्र फडणवीस के आदेश पर जालना में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अनिल देशमुख ने कहा वो तो होम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें मालूम है पुलिस इस तरह के सेंसिटिव मामलों में खुद फैसला नहीं लेती। निश्चित तौर पर मुंबई से मिले आदेश के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता की। जो लाठीचार्ज हुआ है उसका मैं निषेध करता हूं। मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था और मेरी जानकारी के हिसाब से मंत्रालय से, गृह खाते से फोन जाने के बाद इस प्रकार का लाठीचार्ज चालू हुआ है। कोई भी जालना जिले का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। जब तक उसको ऊपर से आदेश न हो तब तक ऐसा कोई भी पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकता, ये मेरी जानकारी है। तो ऊपर से फोन, जो मंत्रालय से फोन, जो गृह विभाग से जो फोन आया था, इसके बारे में इसकी जांच होना चाहिए। निवृत्त न्यायाधीश जो है उसके जरिए से जांच होना चाहिए, तभी मंत्रालय से किसने फोन किया था ये बात सामने आएंगी। क्योंकि बार बार देवेंद्र फडणवीस पर हमला हुआ तो फडणवीस जवाब देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि जालना में पुलिस का एक्शन ठीक नहीं था, बेकसूर प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाना गलत है। फडणवीस ने कहा वो सरकार की तरफ से उन लोगों से माफी मांगते हैं जिन्हें पुलिस के एक्शन में दर्द झेलना पड़ा। फडणवीस ने कहा कि सरकार इस मामले में जांच कर रही है, दोषी अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन इस घटना को लेकर जो सियासत हो रही है वो भी ठीक नहीं है, इससे महाराष्ट्र का भला नहीं होगा। जखमी झालेले आहेत। जो निर्दोष नागरिक लाठीचार्ज के कारण चोटिल हुए, सरकार की तरफ से मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं। माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच का फैसला किया है, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने का फैसला भी मुख्यमंत्री ने लिया है। इस घटना पर राजनीति करना उचित नहीं। कुछ पार्टियों के नेताओं ने इस पर राजनीति करने की कोशिश की, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि जानबूझकर लाठीचार्ज का आदेश मंत्रालय से दिया गया, जो कि गलत है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा जो कुछ हो रहा है उसके पीछे राजनीति है, क्योंकि प्रदर्शन तो इसके पहले भी हुए हैं लेकिन हिंसा कभी नहीं हुई, इस तरह के हालात कभी नहीं बने। शिंदे ने बताया कि जालना के एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया है, दूसरे अफसरों को सस्पेंड किया गया है, पूरे मामले की जांच कमिश्नर से करवाई जा रही है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जालना भेजा गया है, वो सारी रिपोर्ट सरकार को देंगे। शिंदे ने कहा अगर पुलिस अफसर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जरूर एक्शन होगा, और अगर
प्रदर्शनकारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए होंगे तो सरकार उन्हें वापस लेगी। ये मराठा समाज का आंदोलनकर्ता जो भी है, जितने भी है, उन्होंने पहले भी, इससे पहले 58 मोर्चे निकाले थे, बहुत बड़े पैमाने में लाखों के मोर्चे निकाले, लेकिन कहीं भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम उन्होंने नहीं किया। बहुत ही शिस्त प्रिय और शांतता की दृष्टि से ये मोर्चे निकाले गए। लेकिन अभी ये जो हादसे हो रहे हैं, ये मराठा समाज के आंदोलक के आड़ से या मराठा समाज के आड़ से कई राजनीति लोग इसमें राजनीति करना चाहते हैं। जो मराठा समाज के जो कार्यकर्ता है, उनको बेवजह अगर उनके ऊपर गुने दाखिल हुए होंगे बिना कारण, तो उसके ऊपर भी सरकार निश्चित रूप से उनको न्याय देगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना जुल्म था, ज्यादती थी, बर्बरता थी। पुलिस को संयम से काम लेना चाहिए था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।